हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ एक और सवाल लेके ऊंचाई एवं दूरी का। इस सवाल से और वो जो मैंने डाल दिया पिछली वीडियो में, और उस सवाल से इसके बाहर कोई भी सवाल नहीं बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक सिंपल सवाल बनेगा, वो भी मैं आपको जल्द से जल्द बता दूंगा। ये बहुत हार्ड सवाल है, इससे ज़्यादा हार्ड सवाल ऊंचाई और दूरी में नहीं आएगा, ये मेरी फुल गारंटी है। ये भी बहुत बार आया है, 20, 22 और 23 में ये भी आया है। इंपॉर्टेंट, पूरा इंपॉर्टेंट। कह रहा एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी, जैसा जैसा ये कहता है वैसा वैसा करते जाओ। क्या कह रहा है? एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी। मान लो ये 80 मीटर है, ये पेड़ कितना है? 80 मीटर है भैया, 80 मीटर का पेड़ है। यहाँ पे चिड़िया बैठी है, मान लो यहाँ पे बैठी है। दूसरी बात कह रहा है पृथ्वी तल से किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण। मान लो पृथ्वी तल यहाँ पे होगा कहीं, ये पृथ्वी तो होगा। उन्नयन कोण 45 है। कितना है इसका उन्नयन कोण? कितना है? 45 है। कितना है? 45 है। जैसा जैसा बोले वैसा वैसा करते जाओ। आगे क्या बोला? चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती। क्षैतिज मतलब ये सीधा उड़ेगी, यहाँ से उड़ेगी इधर को या इधर को उड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर ही को हम उड़ाएंगे ताकि हमको लगाने में सहायता मिले। कह रहा क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। इस तल से ऊंचाई उसकी समान रहेगी, क्षैतिज दिशा में बिल्कुल बिल्कुल बराबर बराबर। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। 2 सेकंड बाद भैया टाइम दे रखा है। क्या दे रखा है? कह रहा है 2 चिड़िया जब उड़ती है, मान लो कि यहाँ से ही उड़ती 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 यहाँ पर आ पहुंची 2 सेकंड बाद, तो उसका जो उन्नयन कोण हो जाता है वो हो जाता है तुम्हारा 60। कितना हो जाता है? नहीं 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 भाई, गलत मत बनाओ। उसका उन्नयन कोण जो हो जाता है, ये जो कोण बनना है, सुनो सुनो सुनो, इससे बनना था 45, ये पूरा 45 था, और जो ये बनेगा नीचे वाला ये तुम्हारा, नहीं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये पूरा कोण है तुम्हारा, पूरे का मान था 45 डिग्री, और जो इतना ये बाद वाला कोण बना है इसका मान है 30 डिग्री। क्या है? 30 डिग्री। अब कह रहा है चिड़िया की उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। चाल मतलब कितनी स्पीड से उड़ रही चिड़िया, तो ज्ञात कर लेते हैं। मान रख लो, पहले उनका कुछ रख लेते हैं, A B C D E। ठीक हो गया। 80 मीटर जब ये है तो 80 मीटर ये भी रहेगा, क्योंकि चिड़िया समान पृथ्वी तल से समान दूरी पे उड़ रही है, तो 80 मीटर ये भी हो जाएगी। अच्छा, ये भी हमको नहीं पता आधार, ये भी हमको नहीं पता आधार, तो हम इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। यहाँ से यहाँ तक की दूरी y और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x। ठीक है, ये x हो गया तुम्हारा और ये y हो गया। ओके, ये तो हमको पता ही है, हमको कोण पता ही है। अब हम लगा लेंगे। सबसे पहले हम ले छोटा वाला ले लो या बड़ा वाला ले लो। हम पहले पूरा छोटा वाला ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी और ई में ऐसे त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी में ई में, ये भी ये छोटे वाला कोण है। इसमें चिड़िया का जो कोण पूरा का पूरा टोटल जो बनना था, कितना बनना था? 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? 10 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है भैया? 80। कितना है? 80। आधार कितना है? x है। क्या है? x। 10 45 का मान कितना होता है? 1 बराबर 80 बटे x। त्रिय गुणा करा दीजिए, x एक कम x बराबर 80 एक कम 80। ये तुम्हारा आ गया x। क्या आ गया? x निकल आया यहां से यहां तक। अब हमको y भी चाहिए, चलो निकालते हैं। अब हम पूरा लगाएंगे त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में जो उन्नयन कोण बनेगा वो अब कितना बनेगा? 30 डिग्री, क्योंकि चिड़िया यहां से उड़कर यहां आ गई है। तो त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में क्या है तुम्हारा?
tan 30 डिग्री बराबर DC बटे AC। तो DC का मान क्या है 80 है और AC का मान कितना है x प्लस वाई। देख लो खूब ध्यान से देख लो, ये x है और ये y है, अलग अलग था। इसका हम लोग मान निकाल चुके हैं, इसका मान अब हम क्या कर देंगे उसमें पुट कर देंगे। इसको मान लो समीकरण एक ज़्यादा से ज़्यादा और क्या, बस अब क्या कर लो समीकरण एक का मान समीकरण 2 में रख दो। 2 में रखने पर समीकरण 1 का मान समीकरण नंबर 2 में हम रख देंगे। अच्छा भाई, तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। 80 बटे x का मान हम निकाल चुके हैं, क्या है 80, क्या निकाला हमने 80 प्लस y। अच्छा tan 30 का भी मान होता है भाई कुछ, तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर 80 बटे 80 प्लस y। त्रिछी गुणा करवा दो, 80 कम 80 y कम y बराबर √3 गुणे 80, √3 और 80, या 80 √3 कर लो, 80 √3। अब हमको y का मान चाहिए तो इस 80 को उधर भेजना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा y बराबर 80 √3 माइनस लग जाएगा, क्यों ये हम बराबर के उधर भेज रहे हैं 80, तो y बराबर क्या हो जाएगा 80 दोनों में मिल रहा है कॉमन ले लो, इधर क्या बचा √3 माइनस 80 तो चला गया, तो क्या बचेगा 1। इसका मान ये लिखा है देखो, √3 का मान आप लोग जानते ही होंगे 1.732। अब हम इसका मान रख देते हैं यहाँ से उठा के, y बराबर 80, इसका मान रखो 1.732 और माइनस का 1 आ गया ये भाई। y बराबर 80, 1 से 1.732 से 1 घटा देंगे हम तो क्या बचेगा 0.732, क्या बचेगा 0.732। अच्छा y बराबर इसका और इसका गुणा कराइए आप लोग, इतना हम टाइम नहीं है क्योंकि बोर्ड भी फिल हो जाएगा, फिर कहोगे आंसर नहीं आया, तो इसका आ जाएगा तुम्हारा 58.56। गुणा करवा लेना आप लोग, देख लेना। y का भी मान आ गया भैया, y का मान क्या आ गया, ये तुम्हारी चिड़िया यहाँ पे बैठी थी, यहाँ से उड़ के कहाँ पहुँच गई D पे पहुँच गई, ये y है तो दूरी कितनी चली 58.5 मीटर, कितनी चली 58.5 मीटर ये दूरी चली है, कौन चिड़िया, कितनी चली है 58.56 मीटर। अब क्या कह रहा है चिड़िया की उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए, तो चाल बराबर जरा बताना सूत्र क्या होता है भाई, दूरी बटे समय। तो चाल बराबर भाई दूरी हमने अभी निकाल ली है, कितनी है 58.56 या 56 मीटर। समय कितना बताया गया है 2 सेकंड बाद, तो इसके नीचे क्या रख दूं 2 सेकंड। 2 से ऊपर को भाग कर दो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 5 से 4 चलेगा 1 बचेगा, 18 हो जाएगा, दूनी 18 दशमलव लगा दो, दूनी 18, 2 दूनी 4, फिर 1 बचेगा तो 16 हो जाएगा, 2 अठे 16। तो चाल बराबर तुम्हारा क्या आ गया 29.28। ऊपर मीटर था तो मीटर लिख दो और नीचे सेकंड था तो नीचे सेकंड लिख दो, ये तुम्हारा हो गया आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।